अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया का पराठा विद ड्राई फ्रूट्स। और बहुत ही मज़े का बनता है। रात की आलू की भुजिया जो है वो बची हुई थी और मैं उसके साथ जो है वो पराठा बनाने जा रही हूँ। और कुछ जो है वो मैं ड्राई फ्रूट्स साथ इस्तेमाल करूँगी और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किशमिश है और उसके साथ जो है वो मेरे पास गिरी है बारीक कटी हुई, और आप चाहे तो कलरफुल गिरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने सादा जो है वो क्रश करके भी गिरी रखी हुई है, और खोपरा आप कह लें। और उसको जो है वो हमने अभी पराठे को जो है उस पराठे के अंदर फिल करना है इन चीज़ों से। पराठे को बहुत ही मज़े का पराठा बनता है इससे। और उससे पहले हमने आलू की भुजिया को जो है वो बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। और इस तरीके से मैश करना है कि उसके अंदर जो है कोई भी आलू जो है वो नहीं रहे, बिल्कुल सही तरह से हो, ताकि हमारा पराठा जो है वो फटे नहीं और बहुत अच्छे से हमारा पराठा तैयार हो। और उसके अंदर से मटेरियल बाहर नहीं निकले। और इसलिए हम अच्छे से इसको जो है वो मैश करेंगे। और उसके साथ ही हम लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से जो है वो हम पेड़े बना रहे हैं। और उसके अंदर जो है, चूँकि हमने 3 तय में लगा 3 लेयर में बनाना है पराठा, इसलिए हम जो है वो बिल्कुल छोटा पेड़ा लेंगे, ताकि हमारा जो है वो पराठा बहुत मोटा नहीं हो, बहुत मज़े का और क्रिस्पी बने। और अब हमने आपने देख लिया कि हमने अच्छे से आलू को जो है हाफ़ जो है वो आलू की भुजिया के मैश कर लिया हुआ है अच्छे से। और उसके बाद हमने पेड़े बना लिए हैं छोटे-छोटे से। और इनको हम अच्छे से बेलेंगे और बिल्कुल पतला सा इनको जो है वो हम करेंगे, और उसके बाद हम फिल करेंगे। अभी हमने पेड़े जो है वो सारे बेल लिए। और अब हम अपना फिलिंग जो है वो सारी डालते हैं। और अब सबसे पहले हम ऑयल लगाएँगे सब पे, और अच्छे से ऑयलिंग करेंगे ताकि बहुत खस्ता बने हमारा पराठा। और आटे को जो है वो मैंने नॉर्मल आटा है ये, और इसको मैंने नमक डाल के गूँध लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। और अब हम इसको अच्छे से जो है आलू की भुजिया को स्प्रेड करेंगे पराठे के ऊपर। और उसको आपने फ़ोर्क के साथ सही से जब स्प्रेड कर लेंगे, तो आपने देखना है कि कोई भी मोटा जो है बीच में ना रहा हो आलू। और उसके बाद इसके किनारों से इसको अच्छे से बंद करें। और उसके बाद फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से इसको जो है बंद करने के बाद फिर आप ऑयलिंग करें। और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप लगाएं। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही मज़े का जो है वो पराठा बना, बच्चों ने बहुत पसंद किया, बहुत शौक से खाया, बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर आप वीवर्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अब हमने किशमिश डाली, और कुछ जो हमने थोड़ा स्लाइस में काटा हुआ है खोपरे को वो डाल रहे हैं, और कुछ जो हमने क्रश किया हुआ है वो स्प्रेड करेंगे पूरे जो है वो पराठे पे। और उसके बाद फिर इसको ऊपर से हमने बंद कर लेना है। ये फुल जो है हमने ड्राई फ्रूट्स अपने डाल लिए, और अब हम इसको अच्छे से ऊपर से बंद कर लेंगे। अच्छे से इसको बंद करना है ताकि हमारा जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकले। थोड़ा-सा बेलने में निकलेगा, तो आपने उसको आखिर पे जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है किनारों को। और पहले अंदर से आपने बेलने से उसको प्लेन करके तो फिर बंद करना है, ताकि जितना भी आपने दोबारा जब बेलना चलाना है तो तब वो मटेरियल जो है एक जगह इकट्ठा नहीं हो। पहले से ही प्लेन हो तो फिर आपने बंद करने के बाद बेलना चलाना है उसके ऊपर, फिर उसको जो है वो प्लेन करके तो फिर डालना है। तवे पे हमने तवा गरम करके रखा हुआ था, और अब हम बना रहे हैं। बहुत ही लज़ीज़ जो है वो पराठा तैयार हुआ हमारा। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और व्यूअर्स, मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी तरीके से जो है वो हमने सारे अपने पराठे जितने हमें चाहिए थे उतने बना लिए। पहले ऑयलिंग की और फिर उसके बाद जो है वो हमने उसकी बार-बार जो है तह लगा के हमने उसको अच्छे से सारी चीज़ें फिल की। और उसके बाद हमने पराठे को बना लिया।
अच्छे से। आप वीवर्स ड्राई फ्रूट भी आप हर तरह का डाल सकते हैं। किशमिश को ग्राइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं, उनको ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आप ग्राइंड करके अच्छे से धो के उनको ड्राई करके और उनको ग्राइंड करके रख लें। तो आप बना के देखें कि कितना मज़े का जो है वो उनका पराठा बनता है। और खोपरे के साथ तो स्पेशली मैं किसी दिन आपको चॉकलेट केक भी बनाना सिखाऊंगी। वो भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही यमी टेस्ट होता है उसका भी। और इसलिए मैंने आज पराठा बनाया। तो मैं अक्सर बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है वो खोपरे के साथ आता है। और किशमिश को जो है वो आप सोच रहे होंगे कि किशमिश तो ज़ाहिर है बेलने में निकल जाती है। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई। पहले किशमिश को थोड़ी देर आप भिगोएं और उसके बाद उसको अच्छे से मल के धोएं, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है किशमिश। तो फिर वो जो है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि बेलना जब आप ऊपर चलाएंगे तो वो बिल्कुल जो है वो रोटी की तरह प्लेन हो जाती है और वो बाहर नहीं आती। और बहुत अच्छे से जो है वो पक जाती है अंदर ही उसके, तो बाहर नहीं आती। और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है पराठे का, और बहुत ही मज़े का बनता है। और इसी तरीके से हमने अपने सारे पराठे जो है वो बेल के बना लिए। और अभी मैं सारे जो है तलने के बाद अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के जो है वो हमारा पराठे आज के तैयार हुए। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर व्यूअर्स ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं ड्राई फ्रूट के साथ पराठे। और उसके साथ ही साथ आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें भी अपनी दवाओं में याद रखा करें। हमें आपकी दवाओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे जो है वो सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी तैयार हुए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। और अभी हम इनको पीसेस में काट लेंगे, और आप जिस तरीके से चाहे उनको खाएं। ये देखें अंदर से तक जो है वो पराठा कितना मज़े का तैयार हुआ है। और उसके साथ और कोई भी जो है उसके अंदर का मटेरियल बाहर नहीं निकला। आप अच्छे से उसको तरीके से पराठे को पकाएं, तो वो उसका मटेरियल भी बाहर नहीं आता, और बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी पराठा जो है वो बनता है। और अभी हमने पीसेस में काट लिया पराठे को। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है वो मज़े का पराठा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है। और ज़रूर व्यूअर्स इस रेसिपी को ट्राई करें। और इंशाल्लाह हम अभी एक नई रेसिपी के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।